बादशाह के दूसरे शहर से सुंदरी को ढूंढा और जबरदस्ती उसे अपना गुलाम बनाकर अपने घर ले आया। ये सिर्फ एक लड़की को उठाकर लाने की बात नहीं थी, ये एक ऐसी हरकत थी जिसने पूरे महल की नींव हिला दी। जैसे ही सुंदरी ने महल में कदम रखा, बादशाह के घर वालों के चेहरों पर परेशानी साफ दिखने लगी। हर निगाह में सवाल था, हर दिल में डर, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन बादशाह की माँ थी। वह उसी पल समझ गई कि अगर ये मामला यहीं नहीं रुका तो उनका रुतबा, उनका कंट्रोल सब खतरे में पड़ जाएगा। उन्हें मौका मिल चुका था और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती। वह डॉक्टर गुलाम और उसकी माँ को निशाना बनाती है। जिल्लत, ताने, इल्जाम, कोई बात बाकी नहीं रहती। बादशाह की इस हरकत का सारा दोष वो गुलाम के सिर डाल देती है, जैसे असली गुनहगार वही हो। लेकिन बादशाह पहली बार खुलकर सामने आता है। वह अपनी माँ के सामने डटकर कहता है, ये लड़की सुंदरी मेरी जिंदगी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही बादशाह की माँ का सब्र टूट जाता है। वह सख्त लहजे में कहती है, ये नामुमकिन है, हम नहीं जानते ये लड़की है कौन। तुम इसे जबरदस्ती उठा कर लाए हो, ये तरीका गलत है, पूरी तरह गलत। जाओ, इसे छोड़ कर आओ। अगर दिल बहलाना है तो बहला लो, अगर इसकी इज्जत से खेलना चाहते हो तो खेल लो, मगर इसे जल्द से जल्द आजाद करो। मैंने तुम्हारे लिए एक अमीर घराने की लड़की पसंद कर ली है। लेकिन बादशाह वह अपनी जिद से एक कदम भी पीछे नहीं हटता और यही जिद एक नई साजिश को जन्म देती है। बादशाह की माँ अब अगली चाल चलती है। वह बादशाह के सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर गुलाम को अकेले में बुलाती है। आवाज नरम होती है मगर नीयत जहरीली। वह कहती है, गुलाम, बादशाह ने बहुत बुरी हरकत की है, हद पार कर दी है और मुझे पता है तुम इसके खिलाफ हो। गुलाम बिना झिझक सच बोल देता है, हाँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, बस यही सुनना था। बादशाह की माँ तुरंत कहती है, तो फिर उस लड़की को छोड़ आओ, उसकी इज्जत बचाओ। बादशाह के शौकों को नहीं, एक बेगुनाह लड़की की इज्जत को देखो। गुलाम पहले इनकार करता है। वह कहता है, ये बादशाह की तौहीन होगी, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन बादशाह की माँ का असली मकसद कुछ और होता है। वह चाहती है कि गुलाम बादशाह से छुपकर सुंदरी को उसके घर छोड़ाए और इसी एक हरकत से बादशाह और गुलाम की दोस्ती में झर घोल दे। बार बार के कहने पर इज्जत का वास्ता देकर आखिरकार गुलाम मान जाता है। वह चुपके से सुंदरी को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में गुलाम सुंदरी से पूछता है, तुम बादशाह की नजर में कैसे आ गई? सुंदरी की आवाज कांप रही होती है, हमने बस एक बार लिफ्ट मांगी थी, उसके बाद बादशाह ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। गुलाम का लहजा सख्त हो जाता है। वह कहता है, बादशाह बहुत बुरा इंसान है, उससे बचकर रहो, वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। मैं उसका जिगरी दोस्त हूँ, लेकिन मैं उसे यह इजाजत कभी नहीं दूंगा कि वह किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाले। ये बातें सुंदरी के दिल में उतर जाती है। वह धीरे से कहती है, तुम भी उसके दोस्त हो, लेकिन तुम और वह जमीन आसमान का फर्क रखते हो। गुलाम जवाब देता है, दोस्त जरूर हूँ, लेकिन मैं हयादार हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की की इज्जत को हाथ नहीं लगाया। मैं उसे रोकता हूँ, मगर वह बादशाह है, हर बार रोक नहीं पाता। सुंदरी कुछ पल चुप रहती है, फिर सुंदरी कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो? और गुलाम बिना एक पल सोचे उसकी हिफाजत का वादा कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब गुलाम महल वापस लौटा है तो वहाँ सब कुछ बदल चुका होता है। बादशाह गुस्से से पागल हो चुका होता है, क्योंकि बादशाह की माँ पहले ही उसके कानों में गुलाम के खिलाफ जर भर चुकी होती है। कहानी को पलटकर तोड़ मरोड़ कर बादशाह के सामने रखा जा चुका होता है। बादशाह गुलाम के सामने आकर दहाड़ता है, वह लड़की मुझे चाहिए, अगर वह वापस नहीं आई तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उसी पल दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगती है। वफादारी इम्तिहान में पड़ जाती है और सुंदरी की एक हिफाजत अब दो ताकतवर इंसानों के बीच जंग बन चुकी